मुबारक हो इंडिया। 100 करोड़ का लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। एक ऐसा लक्ष्य जो कि ऐतिहासिक है भारत जैसे देश के लिए, जहां इतनी बड़ी आबादी है। एक एक शख्स को वैक्सीनेशन तक पहुंचाना, इस लक्ष्य तक पहुंचाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम तरह की चुनौतियां हमारे देश के सामने आई। कोरोना से जंग आसान नहीं थी, लेकिन आखिरकार रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन आज देश में हुई है। 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। 100 करोड़ डोजेज आज भारत में लगाई जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और पूरे देश में इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में जश्न की तैयारियां भी की जा रही हैं। आरएमएल अस्पताल में आज एक खास प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की वजह से आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है। इस पूरे जो प्रकरण हुई है वैक्सीनेशन की, जो महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाया गया, 278 दिन लंबा ये अभियान था, और आज 100 करोड़ का आंकड़ा भारत पार कर चुका है। टीकाकरण की इस महान उपलब्धि के लिए अहम पड़ावों के बारे में भी आपको हम बताएंगे, और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुमार कुणाल का रुख करते हैं। कुमार, एक वाकई ऐतिहासिक लम्हा है। 100 करोड़ का यह आंकड़ा हमने पार कर लिया है। आप जहां पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां? देखिए, हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं और इस वक्त यहाँ पर अंदर प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, और इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने के लिए तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने इस पूरी टीकाकरण अभियान के दौरान अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आपको दिखाएं कि पीछे एक तस्वीर, एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ और साथ ही साथ ये लिखा गया है, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 100 करोड़ के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। तो कई सारे लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल है उसके अंदर इस समय खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है, उसका गवाह प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। और आपको याद होगा कि 16 जनवरी को जब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, फिर अलग अलग चरण में 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई को तब था जब 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए, जो भी एलिजिबल है, उनको टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। और वो दौर था जिस समय दिल्ली में दूसरी वेव और तमाम पूरे देश भर में दूसरी लहर से जूझ रहा था। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा वक्त, जिस समय कोविड से पूरा विश्व लड़ रहा है, उसमें हिंदुस्तान ने 100 करोड़ टीकाकरण की जो ये उपलब्धि हासिल की है, वो कई मायनों में कई अहम मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन चुनौतियां आने वाले समय में बड़ी हैं, क्योंकि अभी महज जो एलिजिबल आबादी है उसका 31% ही दोनों टीका ले चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी लगभग 70% है जिनका पूरा टीकाकरण किया जाना है, जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। उसके बाद 18 साल के नीचे के उम्र वालों का भी टीकाकरण होना है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में ये एक अद्भुत मौका, एक अद्भुत अवसर, एक अद्भुत क्षण, जिस समय उत्सव मनाया जाए और रुक करके 2 मिनट कम से कम उन स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की जाए जिन्होंने इस पूरे अभियान को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल ठीक कहा कुणाल आपने। बहुत सारी चुनौतियां हमने देखा किस तरह से कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तक चरमरा गई थी। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन वैक्सीनेशन को जिस तरह से, वैक्सीनेशन अभियान को जिस तेजी से तमाम राज्यों में बढ़ाया गया, ये उसी का नतीजा है कि आज 100 करोड़ का यह ऐतिहासिक लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। भोपाल आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी भोपाल से भी जुड़ रहे हैं। भोपाल में भी अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए रवीश, तो वहां पर भी वैक्सीनेशन की गति काफी अच्छी रही। एक वक्त था जब थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ी। और इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, वहां पर बताइए किस तरह का जश्न, किस तरह की तस्वीरें?
जी देखिए, अगर अभी हम भोपाल की बात करते हैं तो जश्न की अभी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। मैं जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ वहां पे लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत अब पहले जैसी गति से नहीं होता है। पहले अगर आपने देखा होगा तो वैक्सीनेशन की लंबी कतारें लगती थी। अभी अगर आप देखें वैक्सीनेशन सेंटर पर तो लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन पहले जैसी जो कतार लगती थी, उत्साह देखने को मिलता था, वो इसलिए कम है क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगते जा रही है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ गई है, वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ गए हैं। पहले इसी भोपाल में 8 वैक्सीनेशन सेंटर होते थे राजधानी में, लेकिन वो अब बढ़ करके 40 से ज्यादा हो गए हैं। तो कई वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इसलिए भीड़ भी बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, हम अगर आपको बता दें कि भोपाल की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एक ऐसा समय आया था जब वैक्सीनेशन को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। वैक्सीन खत्म हो गई थी। हालांकि 21 जून वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया था। उस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि वैक्सीनेशन को होल्ड किया गया था रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद उस पूरे हफ्ते में मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई पूरे देश भर में, और पूरे एक हफ्ते तक रोज नए रिकॉर्ड बने थे। जी, चुनौतियां सबसे बड़ी रवीश, आप बनी रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। आरएमएल अस्पताल चलते हैं जहां से हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जो आज खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से वो बातचीत करेंगे, तो इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है आरएमएल अस्पताल में? देखिए, बिल्कुल वैक्सीन का जो ड्राइव है वो तो चल ही रहा है, और 100 करोड़ वैक्सीन जो है देश के लोगों को लग चुकी है, पहली और दूसरी डोज मिलाकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने में 9 महीने का समय लगा है, और 20 साल लगे थे पोलियो के लिए, और लगभग 35 लाख डोज पर डे लगा है वैक्सीन लोगों को। अब सबसे बड़ी राहत की बात यह होगी, अगर हम देखें तो अब पहली डोज कम लगेगी, दूसरी डोज के लिए लोग ज्यादा आपको दिखेंगे लगाते हुए। तो ये एक बड़ी तरीके से कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है भारत का, लगभग 100 करोड़ लोगों से ऊपर जो है, अब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो गया। 9 महीने का समय लगा। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां पर हेल्थ वर्कर्स से बात करेंगे। वो उनसे पूछेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं और किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी से किया जा सकता है, और इस अभियान को और तेज कैसे किया जा सकता है, जिससे लोग इस संकट की घड़ी से उभर सके और एक आम जो जनजीवन है उसके अंदर फिर से दिखाई दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ का यह जो टारगेट था, इसको अचीव करा। 9 महीने में 35 लाख पर डे लोगों को लगा है वैक्सीन। इसमें 51% से ज्यादा पुरुषों को लगा है, और 48% से ज्यादा जो है महिलाओं को वैक्सीनेशन लगा है, पहली और दूसरी डोज मिला के। तो ये कहा जा सकता है कि एक अचीवमेंट, भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और उसका जो ड्राइव चलाया, आम जन जागरण के लिए अभियान चलाया, और समय समय पर सबसे हाईएस्ट 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है 17 सितंबर को लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया गया था। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की ड्राइव थोड़ी सी स्लो पड़ी थी अगर हम देखें, क्योंकि जो नवरात्रि थे उसके अंदर और दशहरे के अंदर, लेकिन उसके बाद एकदम से अगर देखें तो एकदम से बूम की तरह जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चली। कल लगभग जो है 80 लाख लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव लगाई गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है और तेजी से होगा, जिससे लोग जो है इस संकट के अंदर महामारी से बच सके और वैक्सीन लगवाए। यही सबकी कोशिश है कि हर व्यक्ति जो है दोनों डोज जल्द से जल्द लगवाए, और वैक्सीन सेंटर जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवाएं। जिनका पहला डोज कंप्लीट हो गया है वो सेकंड डोज के लिए अपनी इंतजार करें, जब उनकी बारी आए तो सेकंड डोज को भी वो जल्द से जल्द लगवाएं। उसमें किसी भी तरीके की जो है कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए अगर आंकड़ों की भी बात की जाए तो वयस्क आबादी अब तक अगर देखें तो 2 डोजेज करीब 70% लोगों को लग चुकी है, 1 डोज माफ कीजिएगा, और 2 डोजेज 31%। तो रफ्तार भले ही हमने देखा कोविड ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एक ऐतिहासिक लक्ष्य हमने हासिल किया है तमाम चुनौतियों के होते हुए भी। देखिए, बिल्कुल तमाम चुनौतियों के होते हुए भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 15,62,000 डोज 17 सितंबर को पर आवर लगे थे, 26,000 डोज पर मिनट और 434 डोज पर सेकंड लगे थे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से कोविड की महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया गया, लोगों ने उसमें सहयोग दिया,
हेल्थ वर्कर्स ने दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दिया, और सरकार की तरफ से एक कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन सेंटर पे आए। इसके लिए तमाम तरीके के अभियान जो है सरकार की तरफ से चलाए भी गए हैं और उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जो है इसी आरएमएल हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जहां वैक्सीनेशन सेंटर है, और यहां पर जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगाने की सुविधाएं हैं। प्रतिदिन यहां पर जो है लगभग 2 से 5 हजार लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जाती है। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और इस बीच आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है, और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करते हुए और उनका अभिनंदन करते हुए आपको नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण के मामले में जो टॉप 5 राज्य हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर टीकाकरण की जो रफ्तार है वो एक बहुत अच्छी गति पर चली। सबसे बड़ी चुनौती भारत में ये भी थी कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव्स को किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि कई तरह के भ्रम थी, भ्रांतियां थी, लोग सजग नहीं थे, अवेयरनेस की कमी थी। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए आज एक बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। 100 करोड़ डोजेज आज भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो चुका है, और भारत ने इसी के साथ इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल में पहुंचे हैं, क्योंकि इस जश्न को मनाने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है, जहां पर हेल्थ वर्कर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल की, और देखिए अस्पताल में सजावट भी की गई है। 100 करोड़ का आंकड़ा आज देश ने पार किया है। जो लक्ष्य हमने हासिल किया है, इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट है। बहुत मुश्किल था अब तक का ये सफर। जब दूसरी लहर आई तो उसके सामने बहुत मुश्किल हो रहा था। जिंदगी की जंग बहुत लोगों ने हारी और तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स के आगे चुनौतियां हो। हर तरह की मुश्किल का वक्त हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन ड्राइव को, वैक्सीनेशन को लेकर जो अवेयरनेस थी वो लगातार सरकार की पुरजोर कोशिशों की वजह से वो बढ़ी, और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। और आज हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी, और इसके बाद 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई थी।
और एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेते हैं, आरएमएल अस्पताल के पास वो मौजूद है। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां से अस्पताल वो पहुंच चुके हैं, आगे उनका संबोधन भी होने वाला है। वाकई एक बड़ा क्षण, और हर कोई आज गर्व भी महसूस कर रहा है, क्योंकि जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तमाम तरह की चुनौतियों को हराते हुए, तो वो जीत भी बड़ी हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जीत बहुत बड़ी हो जाती है जब इस तरीके के लक्ष्य होते हैं। और जब यह महामारी की शुरुआत हुई थी तब किसी के पास कोई दवाई नहीं थी और उसका एक ही इलाज था, सोशल डिस्टेंसिंग का। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको सबसे जरूरी है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। उसके बाद जो है लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन को फिर धीरे धीरे खोला गया। साथ ही साथ वैक्सीन को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के यहाँ खुद गए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन तैयार की जा सकती है जल्द से जल्द। तो एक तरीके से ये तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी से लोगों को बचाने का काम भी किया और दूसरी तरफ वैक्सीन को डेवलप करा के वैक्सीन नेशन ड्राइव को चलवाया। सबसे एक और चीज बता दूं मैं आपको, 16 जनवरी को जब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, 18 जून तक 21 जून तक जो है वो सिर्फ 18 लाख लोगों को प्रतिदिन डोज लगते थे। उसके बाद जो है 35 लाख डोज जो है 21 जून के बाद से जो है अभी तक लगते रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि लगातार वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ता रहा। कई बार ऐसी चीजें जरूर सुनने में आई थी बातें कि वैक्सीन कम है, लेकिन आज की डेट के अंदर जो है वैक्सीन लगभग सरप्लस जो है भारत के पास 10 करोड़ रहती है प्रतिदिन। यानी कि अब वैक्सीन की कमी किसी भी सेंटर पे नहीं है। आप जाइए कोविन या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जो है वो आप अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। और इस टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाए और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो है 100 करोड़ का टारगेट जो है वो 9 महीने में पूरा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो का जब अभियान चलाया गया था उसको 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने में 20 साल का समय लगा। तो आप लखनऊ चलते हैं, हिमांशु लौटूंगे आपके पास, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और जिस तरह से वहां पर भी हमने देखा, एक वक्त वहां पर भी ऐसा आया था, खासकर लखनऊ की अगर बात करें तो कोरोना के केसेस लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और आज नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। तो किस तरह से आपको लगता है अब तक के सफर में क्या उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश में आए वैक्सीनेशन के लिहाज से? देखिए मल्लिका, बिल्कुल एक लंबा सफर रहा है उत्तर प्रदेश का वैक्सीनेशन के लिहाज से। जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में एक लगातार इजाफा देखने को मिला था 16 जनवरी से लेकर के, और आज तारीख में अगर देखें तो 12 करोड़ 25 लाख के लगभग की वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरस्वती शिशु मंदिर के इस टीकाकरण केंद्र पे, जहां अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करके गए हैं। तमाम तरह की इंतजामों को उन्होंने देखा है और आने वाले समय में टीकाकरण को कैसे 90% तक ले जाया जाए उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले समय में सरकार की कवायद है। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण को लेकर के जिस तरीके की शुरुआत हो गई है उसको लेकर के भी तैयारियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। 2 अलग अलग मॉडल पे काम होगा और खास तौर पर देखा जाए तो यूपी ने चूंकि अब तक का सबसे ज्यादा सर्वाधिक टीकाकरण किया है तो उस लिहाज से जिम्मेदारी यूपी में ज्यादा है, क्योंकि यहां पर टीका पाने वाले लाभार्थी भी ज्यादा है और अगर जनसंख्या के लिहाज और अगर दायरा देखें तो वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार ने शुरू से ही कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया था। छोटे छोटे बूथ बनाए गए थे, ब्लॉक स्तर पर मिनी क्लस्टर्स बना करके जागरूकता फैलाई गई और उसका ही कारण हुआ कि एक लंबा इजाफा देखने को मिला है। पहली डोज की बात करें तो वो लगभग इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 45 लाख के लगभग हो चुकी है और कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख के करीब वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पूरे 100 करोड़ के आंकड़े को पाने में यूपी का बड़ा योगदान है और आने वाले समय में भी लगातार इसको बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग मेगा प्लान बना रही है। कोई दो राय नहीं है कि यूपी का कंट्रीब्यूशन भी इसमें काफी सिग्निफिकेंट रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि रिमोट बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े
वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा। जी हाँ, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ प्लस डोज। देश में आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई का बड़ा दिन है। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है। ये देश के लिए गौरव का पल है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएमएल अस्पताल दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। भारत ने 100 करोड़ डोज का इतिहास रचा है और इस ऐतिहासिक मौके का जश्न आरएमएल अस्पताल में भी आज मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और अलग अलग राज्यों में किस तरह की तैयारियां हैं लगातार वो हम आपको बता रहे हैं। तो 100 करोड़ प्लस डोजेस का आंकड़ा, ये एक बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। 278 दिनों का ये वैक्सीनेशन का महाअभियान तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। कई बार कई चुनौतियां आई, लेकिन आज ये गर्व का पर्व हम मना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी आरएमएल अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी भी आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम सरकारी प्रतिनिधि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, कदम उठाए जा रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को प्रेरित किया जा सके, जो दुर्गम जगह है वहां तक भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स को चलाया जा सके, जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और लोगों से लगातार अपील करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आज भी नजर आए, जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगर आपकी डोज ड्यू है तो तुरंत अस्पताल जाइए और देश के इस ऐतिहासिक पर्व का आप हिस्सा बने, भागीदार बने। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हिमांशु इस वक्त आरएमएल अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हेल्थ वर्कर्स से मिल रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि इस हेल्थ कार्यक्रम में जिस तरीके की भागीदारी जो है हेल्थ वर्कर्स की रही है, फ्रंटलाइन वर्कर की रही है, सच में वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक अविश्वासपूर्ण काम जो है उन्होंने किया है। इस तरीके के काम को अंजाम तक पहुंचाना, 9 महीने में वैक्सीनेशन को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर ने किया है, जो बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देश के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने निभाया है। एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 8 प्रदेशों में केंद्र शासित राज्यों के अंदर जो है वो 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, लक्षद्वीप है। ये वो प्रदेश हैं जहां 100% जो लोग एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। 75% देश के एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन लग चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए कि इस तरीके का अभियान पूरे विश्व में कहीं नहीं चलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का ये जो कार्यक्रम है अमेरिका से 2 गुना रफ्तार में तेजी से लगाया गया और जापान से 5 गुना तेजी से।
यानी कि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से इस अभियान को बहुत तेजी से चलाया गया और 9 महीने में ये अचीव करना बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि भारत ने टारगेट को पूरा किया और एक ऐसी अचीवमेंट जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि 21 जून से पहले प्रतिदिन 18 लाख लोगों को जो है वो हिमांशु आप बने रहिए, तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आर्यन खान केस से जुड़ी हुई, वो आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ा अपडेट आपको दे दें। आर्यन खान की बेल पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कल सेशंस कोर्ट ने बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अब एकमात्र रास्ता यही बचा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और वही आर्यन खान के वकीलों द्वारा किया गया है। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं और अपडेट ये मिल रही है कि मंगलवार को सुनवाई होगी और आज शाहरुख खान भी आर्यन खान से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। मुस्तफा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मुस्तफा, क्या और जानकारी इस बड़ी खबर पर? जी बिल्कुल, आर्यन खान की बेल हियरिंग हाईकोर्ट ने अब ट्यूसडे पे रखी है। जस्टिस सांबरे के कोर्ट में इस पूरे मामले की हियरिंग हुई। सतीश मानी शिंदे ने इस मैटर को मेंशन किया। उन्होंने ये कहा कि कल बेल रिजेक्ट की गई है, या तो हियरिंग कल रखी जाए या फिर मंडे के दिन रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तरफ से जो लॉयर है वो मुंबई में न होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपीयर होना चाहेंगे, जिसपे जस्टिस सांबरे ने कहा कि अब से सारी जो हियरिंग है वो फिजिकल ही होने वाली है, इसीलिए जो भी वकील है उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। ये जो पूरी हियरिंग है इसका वीसी नहीं होगा और जस्टिस सांबरे ने ट्यूसडे की डेट जो है वो निश्चित की है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्यूसडे की डेट निश्चित की है आर्यन खान की बेल हियरिंग के लिए। ये खबर आपको बता दें कि आज मेंशन किया गया हाईकोर्ट में, सतीश माने शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील है उनकी तरफ से जस्टिस ने कहा है ट्यूसडे के दिन इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ एनसीबी को इस पूरे मामले का नोटिस देना पड़ेगा माने शिंदे को, ताकि एनसीबी ट्यूसडे के दिन अपना रिप्लाई साथ में लेकर आ पाए। तो यानी ये बात आप समझ लीजिए कि आज आर्यन खान की जो जेल कस्टडी है 14 दिनों के लिए बढ़ेगी और उसमें से कम 3 से 4 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और 5वां दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन 5 दिन बाद आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा मंगलवार का दिन आर्यन खान के लिए। शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन आज देश में हुआ है। जब जनवरी में देश में वैक्सीन की मुहिम शुरू हुई थी तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाना, लेकिन सिर्फ 9 महीने में ही देश ने 100 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं और अलग अलग राज्यों से, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस राज्य में वैक्सीन की रफ्तार किस तरह रही, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन को लेकर जनता से अपील करते रहे हैं कि ये एक कारगर हथियार है। कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से जंग में अगर हमें जीतना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को
देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण पर ट्वीट भी किया है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जो देश में आज हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर किस तरह से पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को बधाई दी है। ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को बधाई दी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अहमदाबाद एक बार आपको लिए चलते हैं। गोपी वहां पर मौजूद है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो जैसा कि पीएम मोदी ने भी अपनी जो उनका हमने संबोधन सुनाया उसमें उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि बहुत तरह के भ्रम थे, भ्रांतियां थी, लोग डर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती को भी हमने पार किया और आज ये एक बड़ा कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। गुजरात की भूमिका आप किस तरह से बताएंगी? बिल्कुल, देखिए गुजरात की भूमिका है वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात पूरे देश में चौथे नंबर पर है। यानी यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है, अगर दोनों टीकों की बात की जाए तो 6 करोड़ 76 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। और इस वक्त भी हम यहाँ पे अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर पे मौजूद है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन है वो लगातार यहाँ पे जारी है। लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन के फायदे जो है वो बताए जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है और लगातार जो लोगों की कोरोना होने के बावजूद जो दूसरी लहर में हमने लापरवाही देखी थी और खास करके उस वक्त जब दिवाली का वक्त था और दिवाली के वक्त पे गुजरात में जो मामले थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद जो दूसरी वेव आई तब भी इतने ज्यादा मामले थे, कई लोग लाइन में 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। तो वैसे में कोरोना की जो वैक्सीन है, वैक्सीन के जो फायदे हैं वो लगातार जो सरकार है, सरकार के द्वारा बताए गए। और अगर आज की बात की जाए 100 करोड़ का मार्क जब अचीव किया है देश ने, तो गुजरात के अंदर खास करके जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है, चाहे अगर हम बात करें क्योंकि धार्मिकता काफी ज्यादा है गुजरात में, तो गुजरात में पावागढ़ हो, अंबाजी हो, वहां पे जो रोपवे चलता है, अगर 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनके लिए रोपवे का जो मुसाफरी है उसे फ्री कर दिया गया है। यानी एक पहल की गई है कि 2 वैक्सीन का टीका अगर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो रोपवे में आपको फ्री जाने मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए तो ज्यादातर जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहां पे इस तरीके की स्कीम रखी गई है कि अगर 2 वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाते हैं तो जो मेडिकल किट है, प्राइमरी मेडिकल किट है, वो मुफ्त में दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अर्बन हेल्थ सेंटर है या गवर्नमेंट के जरिए एक पूरा लोगों को मोटिवेट करने का जो काम किया गया है वो सच में सराहनीय है। क्योंकि यहाँ पे अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो बस में भी अगर ट्रैवल करना है तो 2 वैक्सीन का टीका होना कंपलसरी है या पहला डोज लेना कंपलसरी है। बिल्कुल, और एक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट था। सरकार ने भी बहुत कोशिशें की, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन ड्राइव का वो हिस्सा बने और जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई। एक बार आपको जयपुर भी लिए चलते हैं, देवांकुर वहां पर जुड़े हुए हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो एक हमने जैसे 2 बड़ी मुश्किलें देखी, एक लैक ऑफ अवेयरनेस और डोजेस की कमी, ये दोनों दिक्कतें वहां पर थी। सरकार को सख्ती तक बरतनी पड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने के लिए। और आज की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक समय था जब राजस्थान में वैक्सीन हेजिटेंसी हमने खुद ग्राउंड पर कवर किया है, ग्रामीण इलाकों में गए हैं। एक तरह से लोगों में इस बात को लेके हेजिटेंसी थी कि वो वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। कई तरह की भ्रांतियां थी। कई लोगों को लगता था कि नपुंसकता हो सकती है, 2 साल में मौत हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। ये सारी जो भ्रांतियां हैं, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड पर बिना थके, बिना हार माने लगातार दिनों दिन, हफ्तों हफ्ते, महीनों महीने परिश्रम किया है, उनके साहस और उनके पराक्रम और उनके परिश्रम की वजह से ये आज स्थिति बन गई है कि आज अगर आप जयपुर की बात करें तो 24 घंटे में केवल 1 का आंकड़ा है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 33 में से कई दिनों तक
31 या 32 जिलों में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आ रहा था। जो एक्टिव मामले हैं पूरे राजस्थान में वो 40 से नीचे रह गए हैं, 38 का आंकड़ा है। जहां तक वैक्सीन की डोजेस की बात है, 6 करोड़ 30 लाख के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं राजस्थान में, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख के करीब लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तो एक बड़ा जो है सफलता। ठीक है दिवांकुर, यही वजह है कि देश में आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ये एक बड़ा दिन, बड़ा पर्व हम सब मिलकर मना रहे हैं।